तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 23 सत्कर्म योग निर्देश। भगवान ने गो पर दया की और उन्हें काम्यकर्म के बारे में बताया। अहदुयन श्रुति पुरुष सत्कर्म योग। गुहा ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जैसा आपने कहा है, सौभाग्य उन लोगों को प्राप्त होता है जो वैरागी हैं। लेकिन यह उन लोगों के लिए कैसे संभव है जो संसार को अपना भाग्य बनाते हैं? मैं मारुला हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, दया करें। शशिमौली मुस्कुराए और अपने बेटे से यह कहा जैसे कि उनके 5 शब्दों से सफ़ेद आंसू बह निकले हों। उनके अतुलनीय शब्दों पर बड़ों ने अपना सिर हिलाया। मेरे बेटे, ये सच है कि संयम से मुक्ति जल्दी मिल जाती है, लेकिन श्रुति पुरुष कहते हैं कि संसार में रहने पर भी संसार के प्रति आसक्ति को त्यागने पर मुक्ति मिल जाती है। मैं तुम्हें ये सुंदर तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से सुनो। कर्म 2 प्रकार के होते हैं। 1 काम्य कर्म, ये सबसे छोटा है, और 2 सत्य कर्म, ये सबसे अच्छा है। पहला जन्म और मृत्यु का कारण है, दूसरा शुद्ध मोक्ष का कारण है। अच्छे कर्मों के कर्ता के चेहरे पर शुद्ध मुकुट। वेदों ने कर्मकांड में 3 प्रकार के कर्म निर्धारित किए हैं, ए कर्म, बी अकर्म और सी विकर्म। चूंकि विकर्म बाध्यकारी है, ये वेदों के नियमों के विरुद्ध है और निषिद्ध है। वह जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह पुरुषों में सबसे बुद्धिमान है। जो कर्म के इस रहस्य को जानता है, वह शरीर के विभिन्न कर्मों से बंधा नहीं है। कर्म के फल की इच्छा के बिना किए गए कर्म को अकर्म कहा जाता है। जो ऐसा कर्म करता है उसे अभोक्ष्य कहा जाता है। जो कर्ता अपने कर्मों के फल की इच्छा से मुक्त है, वह बुद्धिमान है। 5 कर्म 4 प्रकार के होते हैं, संचित, पूर्वगामी और भविष्य। संचित कर्म उन कर्मों की गंध है जो उसने अनंत जन्मों में किए हैं। इसमें जो अब इस शरीर से निकल आया है, वह पूर्वभव के मोह में न पड़कर अपने कर्मों का साक्षी होकर कर्म का भक्षण करता है। भविष्य कर्म वह है जो पूर्वजन्म के कर्मों को ज्ञान से नष्ट न करके भविष्य के बीज इसी जन्म में भावी जन्मों के लिए बोता है। इस प्रकार शरीर को खोकर आत्मा काम कर्म करती है और किंचित मात्र भी सुख न पाकर अनेक दुखों में डूबी रहती है। काम कर्म, मलिन मन से दुर्बल हुई, कामनाओं में आसक्त और नीच कर्म करने वाली आत्मा को परलोक में अवांछनीय मार्ग मिलता है। जब वेद गधे के समान पुरुष को कर्मकांड में ये कहते हैं कि जिनके पुत्र नहीं हैं, उनका कोई भाग्य नहीं है, तो वह उसे सत्य मान लेता है। फिर यदि वे विवाह भी कर लें और सती और रति के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करें, किंतु संतान न हो, तो जो काम वासना में रत हैं, वे सिर झुकाकर रोएंगे। जो श्रुति और परायण में दुर्बल हैं, वे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे और देवताओं को संतुष्ट करेंगे। यदि वे देवताओं को बहुत दान भी करें और पुत्र प्राप्ति का प्रयत्न भी करें, तो भी वे असफल रहेंगे। पुत्र नहीं तो भाग्य नहीं, यह पाखंडियों का कथन है। यदि पुत्रों से भाग्य होता है, तो बिना माप के काटने वाले कुत्तों और सुअरों का भाग्य क्यों नहीं होगा? ये बूढ़े कुत्ते का भाग्य ही कर्म से आता है। केवल आत्मज्ञान से ही सुख की स्थिति प्राप्त हो सकती है। ज्ञान का मार्ग अपने लिए है, कर्म का मार्ग दूसरों के लिए है, और जो लोग दूसरों के लिए ऐसा करते हैं, बिना किसी इरादे के उनका अनुकरण करते हैं। ये सांसारिक आदत है। जो लोग विनम्रतापूर्वक अपने परिवार की भलाई, स्वास्थ्य, शक्ति, बल, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे यह नहीं समझते कि दृश्यमान दुनिया एक सपने की तरह है। कर्मठों से यह कहने का क्या परिणाम है कि तुम नदी में डूब जाओ, तुम्हारे पिता को अच्छा जन्म मिलेगा। वह अंधा या लंगड़ा पैदा नहीं होगा, बल्कि शुद्ध पैदा होगा। क्या पुत्र के लिए यह पितृधर्म है कि वह कर्म करे ताकि पिता मुक्त न हो और माता के गर्भ में पुनर्जन्म ले? वे तरह तरह के भोजन बनाते हैं। आज हमारे पिता की पुण्यतिथि है और सोचते हैं कि वे जी भरकर खाएंगे और उनके पूर्वज तृप्त होंगे। वे कहाँ हैं, कहाँ हैं? एक के पास दूसरे का पता नहीं है। कर्म करने वाले स्वर्ग प्राप्ति के लिए बड़े साहस के साथ यज्ञ करते हैं। उन्हें करने वाले दीक्षित कहते हैं, केवल तुम्हारा मुख ही तुम्हें स्वर्ग देगा, जान लो कि स्वर्ग तुम्हारी कल्पना में है। पुजारी कहते हैं, पितृलोक में रहने वालों के लाभ के लिए प्रसाद दो, कुटुंबियों को तिल और दर्भ दो और उन्हें नदी में फेंक दो। जिसने ऐसा माना, जब उसने तिल फेंके तो वह एक मछली के मुंह में गिर गया और दर्भ पानी में बह गया। अतः कर्म नंगा मार्ग है, सब व्यर्थ की बातें हैं, मिथ्या मंत्र ही कर्म मार्ग है और इसलिए कर्म के जाल में है। 17 वासनापूर्ण कर्मों का व्यंग्य। केकड़े ने भी मेढक के साथ व्यभिचार किया। जिन्होंने इसे देखा, उन्होंने जानवरों पर जाल फेंका। वे फिसलकर पानी में डूब गए और गायब हो गए। इसी प्रकार जब सती का पति आधे जीवन में मर जाता है, तो एक आदमी को लाया जाता है और उसका सिर मुंडवा दिया जाता है।
ये पाप है या पुण्य? स्वयं देखें। यदि पति अपने कर्म के अनुसार मर जाता है तो पत्नी के सिर ने क्या अन्याय किया है? शरीर का कौन सा अंग पति पत्नी के वियोग और शोक का कारण है? क्या ये पुरुष की उपस्थिति है या महिला के गुप्तांग? इसे छोड़कर सिर मुंडवाने का कारण क्या देखा जो कारण नहीं है? हे गुफा, पूछताछ करो, किससे संबंध है? मैं शरीर से अलग हूँ। पूछताछ करने के लिए मैं दिवंगत आत्मा पाप और पुण्य से अलग हूँ। जड़ सूक्ष्म शरीर अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। इस कर्म मार्ग में वह कौन है? पत्नी कौन है? बिना कारण जाने इस कृत्य को आंख मूंद कर करना नीच यौन कृत्य माना जाता है। अब सती के साथ के बारे में पूछो। क्या सती जानती है कि उसके पति की मृत्यु के बाद वह किस लोक में जाएगी? यदि वह बिना जाने अपने पति के साथ अग्नि में गिर जाए तो उसका क्या भाग्य होगा? कितना भयानक भाग्य! कुछ कमजोर श्रुतियां लड़कियों से कही जाती हैं। जान लो कि तुम्हारा पति तुम्हारा पुत्र है। यदि तुम इसे सत्य मान लो तो पति और उसकी पत्नी का क्या होगा? वह तो पुत्र बन गया। हे चंडीसुत, मैं तुम्हें इस भंडालोक का व्यवहार बताता हूँ। ये सत्य है कि पति अपनी पत्नी के लिए पुत्र बन जाता है, लेकिन वह अपनी युवावस्था में उसे जन्म देने वाली माँ के गुप्तांगों को क्यों स्पर्श करेगा और उन्हें मोहित करेगा? ये संसार की रीतियों के विरुद्ध नहीं है कि वह अपनी पत्नी को स्पर्श करे। लेकिन ऐसी कमजोर श्रुतियों को मत सुनो। विवाह समारोह के दौरान सावधान, मंत्र का जाप किया जाता है। वर वधू का अभिषेक करते समय ये श्लोक पढ़ा जाता है। दूल्हा सती के प्रेम में पड़कर उनके प्रेम में पड़ जाता है। सोम यज्ञ में बकरे की बलि देने से पहले उसे हरी घास खाने को दी जाती है। जैसे बेचारा पशु हत्यारे पेचू के दंड को नहीं जानता, वैसे ही सांसारिक जीवन अपने कायाकाल की दुष्ट चालों और नेरे कदुतेहा पुगोल कामना को नहीं जानता। 22 प्रागरहित यज्ञों का उत्सव। मेरे पुत्र, जिन विद्वानों ने श्रुति रहित धर्म की स्थापना की है, वे कहते हैं मूर्ख लोग पापों के ढेर हैं। वे आदेश देते हैं उत्सव के साथ यज्ञ करो और स्वर्ग में जाकर इंद्र का नाम प्राप्त करो। बलि पशु की तरह वे अज्ञानी को बुरे कर्मों के मार्ग पर बांधते हैं। ऐसा दीक्षार्थी जो दुर्बल श्रुति का उच्चारण करता है, अगले जन्म में बकरे के रूप में पुनर्जन्म लेगा। जो लोग यज्ञ करते हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनके लिए पाप का फल भोगना स्वाभाविक है। भले ही कर्म उनके द्वारा किए गए पुण्य के कारण स्वर्गलोक में चले जाएं, जैसे ही उनका पुण्य क्षीण होगा वे पुनः पृथ्वीलोक में आ गिरेंगे। व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र को यह नहीं पता होता कि उसका पिता कौन है। माता को यह पता होता है पिता की मृत्यु के बाद पुत्र मलपक्ष करता है। ऐसे कर्मों का फल किस पिता को भोगना चाहिए? इसी प्रकार एक पिता अशुभ नक्षत्र में जन्मे अपने पुत्र के साथ यह कहकर शांति कर लेगा कि उसे कोई संकट नहीं होगा। लेकिन यदि उसका पुत्र व्यभिचार से उत्पन्न हुआ है तो वह शांति किसे दी जाए? ऐसे कमजोर नियमों का कोई मतलब नहीं है। फिर वे यह आदेश देंगे कि यदि कोई व्यक्ति झील बनाता है तो उसे पुण्य मिलेगा। यदि कोई उसके द्वारा बनाई गई झील में गिरकर मर जाता है तो वह पाप किसका होगा? उसे अच्छे और बुरे दोनों का फल भोगना होगा। इसी प्रकार वे कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर बनाता है और पेड़ लगाता है तो उसे पुण्य मिलेगा। यदि कोई मंदिर या पेड़ किसी सोते हुए व्यक्ति पर गिरता है तो वह पाप किसका होगा? मंदिर, पेड़ या उन्हें बनाने वाले द्वारा किया गया पुण्य कर्म? आप ही बताइए। शुद्ध मन से पुण्य कर्म करने से ही सच्चा सुख मिलता है। कुछ लोग तीर्थयात्रा पर जाते हैं और पानी में डूब जाते हैं। क्या उनके पाप दूर हो जाते हैं या उनके शरीर की मिट्टी चली जाती है? कुछ भी नहीं गया, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कुत्ते की तरह कामात्मा केवल वासनाओं का ही ध्यान करते हैं। अर्थात यदि कोई तीर्थयात्री अनेक तीर्थों में विषैला लौकी डुबोकर घर लौट आए तो क्या उस लौकी का विष मीठा हो जाएगा? इसी प्रकार अनेक विषैले गुणों वाले लोग व्यर्थ ही तीर्थों में डुबकी लगाते हैं। तीर्थों पर श्राद्ध करने के बहाने वे खूब मिठाइयाँ खाते हैं और तीर्थों में 7-8 मिठाइयाँ छोड़ जाते हैं। यद्यपि वे जल में डुबकी लगाकर जल को दूषित कर देते हैं, परंतु तीर्थों में अपने घृणित गुण नहीं छोड़ते। तीर्थयात्राओं का परिणाम ये होता है कि तीर्थयात्री के मल मूत्र से जल और वायु प्रदूषित हो जाते हैं और वह खांसी ज्वर से पीड़ित हो जाता है और अनजाने में ही संसार उसके कायरतापूर्ण काल और नेरे कदुतेहा पुगोल वासना की दुष्ट चालों को जान नहीं पाता। 22 उत्साह रहित यज्ञों का उत्सव। हे मेरे पुत्र, जिन विद्वानों ने शब्दहीन धर्म की स्थापना की है, वे कहते हैं मूर्ख लोग पापों के ढेर हैं। वे आदेश देते हैं उत्साहपूर्वक यज्ञ करो और स्वर्ग जाकर इंद्र का वचन प्राप्त करो। बलि पशु की तरह वे अज्ञानी को अनिष्ट कर्म के मार्ग पर बांध देते हैं। ऐसा भक्त जो दुर्बल और ध्वनियुक्त वचन बोलता है, अगले जन्म में बकरे के रूप में जन्म लेता है। यज्ञों में पाप करने और कष्ट पहुंचाने वालों के लिए पाप का फल भोगना स्वाभाविक है। भले ही कर्मकर्ता अपने पुण्य के कारण स्वर्गलोक चले जाएं, किंतु जैसे ही उनका पुण्य क्षीण होता है वे पुनः धर्मलोक में चले जाते हैं। व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र को यह पता नहीं होता कि उसका पिता कौन है। माता जानती है पिता की मृत्यु के बाद पुत्र मलपक्ष करता है। ऐसे कर्मों का फल किस पिता को भोगना चाहिए?
इसी प्रकार एक पिता अशुभ नक्षत्र में जन्मे अपने पुत्र के साथ यह कहकर संधि कर लेगा कि उसे कोई संकट नहीं होगा, लेकिन यदि उसका पुत्र व्यभिचार से उत्पन्न हुआ है तो वह संधि किसे दी जाए? ऐसे दुर्बल नियमों का कोई अर्थ नहीं है। फिर वे यह आदेश देंगे कि यदि कोई व्यक्ति झील बनाता है तो उसे पुण्य प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा बनाई गई झील में गिर जाता है तो और मर जाता है तो वह पाप किसका होगा? उसे अच्छे और बुरे दोनों का फल भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार वे कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर बनाए और पेड़ लगाए तो उसे पुण्य मिलेगा। यदि कोई मंदिर या पेड़ किसी सोए हुए व्यक्ति पर गिर जाए तो वह पाप किसका होगा? मंदिर का, पेड़ का, या उसे बनाने वाले द्वारा किए गए पुण्य का? आप ही बताइए। शुद्ध मन से अच्छे कर्म करने से ही मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग तीर्थयात्रा पर जाते हैं और पानी में डूब जाते हैं। क्या उनके पाप दूर हो गए या उनके शरीर की मिट्टी चली गई? कुछ भी नहीं गया, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। लोभी लोग कुत्तों की तरह काम चिंतन करते फिरते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई तीर्थयात्री एक विषैली लौकी को अनेक तीर्थों में डुबोकर घर लौट आए तो क्या उस लौकी का विष मीठा हो जाएगा? इसी प्रकार अनेक विषैले गुणों वाले लोग व्यर्थ ही तीर्थों में डुबकी लगाते हैं। तीर्थों पर श्राद्ध करने के बहाने वे खूब मिठाइयाँ खाते हैं और तीर्थों में 7-8 मिठाइयाँ छोड़ देते हैं। वे जल में डुबकी लगाते हैं और जल को दूषित करते हैं, परंतु तीर्थों में अपने घृणित गुण नहीं छोड़ते। तीर्थयात्राओं का परिणाम ये होता है कि तीर्थयात्री के मल मूत्र से जल और वायु प्रदूषित हो जाते हैं और वह खांसी, ज्वर, उदरशूल आदि रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार लोभी मनुष्य सच्चे सुख के धाम तक पहुँचे बिना ही विभिन्न दिशाओं में भटकता रहता है। नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित जैसे वासनापूर्ण कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। यदि कोई व्यक्ति कहे कि वह पुरोहित के निर्देशानुसार प्रायश्चित करेगा और मंत्र का जाप करेगा तो क्या उसके दुर्गुण दूर हो जाएंगे? जो पौत्र को देखता है वह पुण्यात्मा कहलाता है। पौत्र के जन्म से शरीर में पुण्य आया या आत्मा में? जब परदादा का शरीर मृत्यु के मुंह में हो तो क्या पौत्र उसे स्वर्ग के मार्ग पर भेज सकता है? अतः वासनापूर्ण कर्मों की वकालत करने वाली श्रुतियां पर्याप्त नहीं हैं, उन्हें अधिक महत्व नहीं देती। दुर्बल श्रुतियां केवल मभुपथ का ही दर्शन कराती हैं। अंधकार का मार्ग, कोई भी इसकी कद्र नहीं करता। यदि कोई इस पर विश्वास करता है तो यह अंधों के साथ खड्ड में गिरने के समान होगा। यद्यपि सनातन कर्मों के फल अनित्य होते हैं, फिर भी कर्म गुरु कहते हैं कि वे सनातन हैं। पुरोहित हमें मंत्र जपते हुए शीघ्र ही माँ कहना सिखा देंगे। जो लोग काम कर्म के फल को चाहते हैं वे गधों की तरह स्वर्ग और नरक में लौटेंगे। जैसे घास से रस्सी बुनी जाती है, वैसे ही हम काम कर्म के दोषों की कितनी भी चर्चा करें, रस्सी बुनने की क्रिया तभी समाप्त होती है जब उसे काई से भस्म होने से रोका जाता है। मैंने तुम्हें सूक्ष्मता से बताया है। काम कर्म चाहे सबसे छोटा हो या सबसे अच्छा, उसे अपने भीतर जानो। 37 ब्रह्म को अर्पण किए जाने वाले पुण्य कर्म किसी न किसी समय काम कर्म का पूर्व पुण्य कर्म अपने फल की प्राप्ति के लिए अनायास ही भक्ति करेगा। वह शास्त्रों को देखेगा और उन्हें पलटेगा, छुएगा। क्या हमें ब्रह्म का ज्ञान है? क्या हम केवल जानते हैं? वह कहता है सिद्धांत। वह केवल ज्ञान मार्ग को ही मानता है। वह पुण्य की वृद्धि होने से सत्कर्मों का योगी बन जाता है। वह ब्रह्म की विविध लीलाओं का रहस्य जानता है। वह जो जानता है कि सारा जगत ब्रह्म का प्रकाश है। वह दृढ़तापूर्वक मानता है कि वह शुद्ध संवित है। वह पहले की तरह अनेक काम कृत्यों में कष्ट नहीं उठाता, अपितु अपने कर्मों का फल संवित को प्रदान करता है। वह अपने पुत्रों, मित्रों और संबंधियों को ब्रह्म के चरणों में अर्पित करता है और सोचता है कि वह सनातन है। वह जानता है कि शरीर की इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म मिथ्या हैं और ब्रह्म को सत्य जानकर बिना कुछ छोड़े उन्हें करता है। वह यज्ञ, अभ्यास, योग, जप, तप, तर्पण, होम, मंत्र, श्राद्ध, स्नान आदि कर्मों को ब्रह्म अर्पण के रूप में करता है। वह भूमिदान, वस्त्रदान, कन्यादान जैसे यज्ञों का अनुष्ठान करता है। वह ब्रह्मा को धन, विद्या, गौ, अन्न, ज्ञान और ग्रह की भेंट अर्पित करता है। वह मंदिर, सरोवर, देवालय, धार्मिक संस्थान, अरावली का निर्माण और अतिथियों का बड़ी श्रद्धा से सत्कार जैसे पुण्य कर्म करता है। ऐसी भक्ति से उसे अनंत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। वह प्रातःकाल परमेश्वर का स्मरण करता है। वह संध्या समय स्नान और दंडवत करते समय परमेश्वर की स्तुति गाता है। दोपहर के भोजन के पश्चात वह शास्त्रों के सिद्धांतों का श्रवण करता है। उन्हें सुनते हुए वह ब्रह्म के ध्यान में रहता है। सूर्यास्त के समय वह सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता है। वह रात्रि को देवताओं की पूजा और भक्तों की सेवा में व्यतीत करता है। वह परमेश्वर की छवि के साथ सोता है। वह भोर में जागता है और गुरु की छवि का स्मरण करता है। वह भगवान का गुणगान करता है। वह परमेश्वर की प्रार्थना करता है और अच्छे कर्म करता है। वह अन्याय और अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता और एक तेजस्वी प्रकाश बनकर मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा अच्छे कर्मों का योगी संसार में कैसे रहता है, मैं इसे आगे समझाऊंगा। 46 मुक्त व्यक्ति की अवस्था। चूंकि वह स्वयं को दर्पण में देखता है, इसलिए उसका चेहरा दर्पण में प्रकट होता है।
दर्पण में उसका असली चेहरा दर्पण से चिपकता नहीं। इसी प्रकार मुक्त व्यक्ति बिना किसी द्वेष के सभी के साथ खेलता है। संसार में रहते हुए भी उसका मन शब्द ब्रह्म में स्थिर रहता है। जो लोग उसे शरीर और मन के दर्पण में देखते हैं उन्हें वह संसार ही दिखाई देता है, परंतु वह संसार की ऊष्मा से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार काजू का बीज बाहर से दिखाई देता है, भीतर से नहीं, उसी प्रकार मुक्त व्यक्ति का संसार बाहर से दिखाई देता है, भीतर से नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ जाता है, वैसे ही जीवात्मा का मुख लोगों की आंखों में पापलोक में डूबा हुआ प्रतीत होता है। जैसे सूर्य अपने चमकते प्रतिबिंब से विलग हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सांसारिक जीवन के रीति रिवाजों से परे होता है। हे षण्मुख, उसकी अवस्था का वर्णन कौन कर सकता है? मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। वन लकड़ी की एक शाखा भोजन, शोरबा और सूप को छू लेने पर भी उनका स्वाद नहीं जानती। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष संसार में बहुत कुछ संयम से करने पर भी अधिक दुख न जानकर सुखी रहता है। दुख जैसे आंतरिक ज्ञान बाह्य है, आत्मज्ञानी व्यक्ति जड़ बुद्धि वाले बच्चे की तरह कार्य करता है। योग वशिष्ठ। यदि घोड़ा सूखी राख में डूबा हुआ भी दिखाई दे तो भी राख उसके चिकने शरीर से नहीं चिपकती। इसी प्रकार हे पुत्र, यदि योगी संसार में डूबा हुआ भी दिखाई दे तो भी संसार का दुख विरक्त योगी से नहीं चिपकता। 3 जल में उत्पन्न कमल का पत्ता जल से जरा भी नहीं चिपकता। इसी प्रकार यदि संसार का बोझ भी हो तो भी संसार की शरण लेने वाला कारण पुरुष संसार के बोझ से दबे बिना स्वाभाविक रूप से अपने शुद्ध आनंद में रहता है। 4 जीभ घी की 2 परतें चाट सकती है, लेकिन घी का थोड़ा सा भी अंश जीभ से नहीं चिपकता। इसी प्रकार हे पुत्र समझो, ज्ञानी पुरुष कहता है संसार में बहुत से खेल, सुख और भोग हैं। वह साक्षी हो गया है, अर्थात वह भगवान के प्रति भावना के बिना संसार में रहता है, इसलिए संसार की चर्बी उससे चिपके रहो। 5 जैसे जीभ दांतों की जड़ में नहीं गिरती, वैसे ही वह उन दांतों से आसक्त नहीं होता जो अपने दांत सब दिशाओं में फैलाते हैं। इसी प्रकार शुद्ध और ज्ञानी पुरुष भले ही वह सभी प्रकार के व्यापार में संलग्न हो, सती सूत्र के जाल में नहीं फंसता, बल्कि अनंत धन के स्मरण में शांत रहता है। 6 कीचड़ में कुम्हार के कीड़े की तरह अच्छे कर्मों का योगी भले ही वह संसार में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वह निष्कलंक रहता है और सूर्य की तरह परम सुख से अपने भीतर आनंदित होता है। इस प्रकार चिदानंद के रूप में दृढ़ता से स्थित योगी अपने संसार से नहीं घबराता। ये जानते हुए कि वह जो भी संसार करता है वह भगवान के लिए है, वह कहता है संसार को त्याग दो और तस्वस्थ विहानु 55। श्रुतियां प्रशंसा करती हैं कि अच्छे कर्म सभी कार्यों में सबसे महान हैं, लेकिन दान, तप और पूजा को केवल काम्य कर्म कहा जाता है। गुहा ने कश्यप, वशिष्ठ, शुक्र, अगस्त्य, बृहस्पति, पुलस्त्य, विश्वामित्र, जमदग्नि आदि ऋषियों ने कपट रहित होकर अपने आश्रमों में संसार के धर्मों का उपदेश किया। प्रकृति प्रदत्त कर्म तथा शरीर एवं इंद्रियों के धर्म का त्याग नहीं किया जा सकता। सत्कर्मयोगियों की मान्यता यह है कि वे ये जानते हुए कर्म करते हैं कि जड़ कर्म पुंज है और कर्म चेतन वस्तु अंध वस्तु है। अर्थात यदि योगी यह जानते भी हैं कि कर्मकांड मिथ्या है तो भी वे उसे करने से नहीं चूकते और यह जानते हुए कर्मफल सत्य है, करते हैं। कुशल कर्मी के लिए ब्रह्मपद प्राप्ति का यही एकमात्र मार्ग है और आत्मसाक्षात्कार के अनुकूल मार्ग है। अतः वासना रहित संयम का पालन करने वाले को कोई हानि नहीं होती। स्वर्ग और लोकों का मार्ग वासना में कर्मों से प्राप्त होता है, किंतु वासना में कर्मों से जन्म के दुख नष्ट हो जाते हैं और शुद्धात्मा की सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। यही स्वाभाविक मार्ग है जो वासना में कर्मों के अनुकूल है। शक्तिशाली श्रुतियों के साथ यदि एक जन्म में मुक्ति न भी मिले तो भी इसमें कोई संदेह नहीं कि कामी व्यक्ति दूसरे जन्म में मुक्त हो जाएगा। यदि वह इस जन्म में भी बंध जाए तो भी कामी व्यक्ति आनंद में रहेगा और सदैव शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को प्राप्त करेगा। इस प्रकार कामी योगी अनासक्त होकर मुक्ति प्राप्त करेगा, अर्थात वह संसार में निष्काम भाव से रहेगा और मोक्ष के समान मैथुन का सुख प्राप्त करेगा। इस प्रकार मानो मुक्ति के मंदिर तक पहुंचने के 2 मार्ग बताए गए हों, अर्थात वह साधु जिसने सभी संगति का त्याग कर दिया है, वैराग्य के बल से मुक्ति का हाथ छोड़ देता है। भोग एक मार्ग है, कब घर पर हो या जंगल में, संसारी व्यक्ति काम, आत्मत्याग, भक्ति और अच्छे कर्मों से मुक्त मन से स्वेच्छा से पूर्व माया सती के मोह को दूर करता है और मुक्ति के आनंद का आनंद लेता है। ये दूसरा मार्ग है। हे मेरे पुत्र, अब तक बताए गए मुक्ति के 2 मार्गों में से स्वयं देख लो, जो आपकी छवि के लिए सबसे उपयुक्त लगता है और मोक्ष का आनंद प्राप्त करता है। 63। हे वीर, मुक्ति के 2 मार्ग हैं, एक आरूढ़ है, दूसरा अयाक्ष। दोनों मार्गों का लक्ष्य मोक्ष के राज्य की प्राप्ति है। अच्छे कर्मों के योग को दूसरे नाम से आरूढ़ कहा जाता है। अपने मन से विश्वास करो कि मैंने जो कहा है वह सच है। ये व्यर्थ नहीं है कि मैं इसे थोड़े से लोगों से कहता हूँ जो ज्ञान के मार्ग पर संदेह करते हैं, व्यभिचारियों से, आडंबरों से, नीच कुलों में जन्मे दुष्टों से, भक्ति से रहित लोगों से जो तर्क और तर्क करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने हर्षित वाणी से षण्मुख को सत्कर्म योग का मार्ग बताया।
इसे सुनकर उन्होंने अपने हृदय में अचिंत्य और अचिंत्य चिदानंदात्मा गुरु के पवित्र चरणों का स्मरण किया। 67